नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक फिर से नई एक वीडियो में। और मैं आप लोगों का शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये वीडियो देखने का समय निकाला। आगे आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैं कुछ बातें ऐसी करने वाला हूँ जिनसे सभी डिलीवरी राइडर्स का फ़ायदा है। और एक्चुअली कल के बारे में हम बात करेंगे, सभी लोगों के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है जो डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म्स की, वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। और सबसे जो मेन बात है कि डिलीवरी राइडर्स के साथ जो कंपनीज़ का बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, जो इंसेंटिव्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो हम कल के बारे में बात करेंगे। कल एक्चुअली मैरी क्रिसमस था और मैरी क्रिसमस के दिन एक हैशटैग चलाया जा रहा था सोशल मीडिया पे कि अ, जो अपना स्ट्राइक हैशटैग चलाया जा रहा था, उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। और अगर मिलता तो मैं डेफ़िनेटली उसमें पार्टिसिपेट करता। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको पता होने के बावजूद भी उन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो एक्चुअली जो मुझे पता चला, कल जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है, मैं काम पे जब निकला था तभी मुझे पता चला। बिफ़ोर दैट मुझे कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी है, स्ट्राइक डे है या ऐसा कुछ है, तो उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। लेकिन जिन लोगों को पता भी था, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने उस इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे डिलीवरी राइडर के साथ पास नहीं किया। अगर पास किया गया होता तो शायद अच्छे रिज़ल्ट्स निकल सकते थे, जो कि नहीं हुए। लेकिन अगर दिल्ली में और मुंबई में देखा जाए तो पूरा फुल स्ट्राइक था वहाँ पे, 100% स्ट्राइक था, कोई काम पे नहीं था, सब लोग अपने घर पे थे। लेकिन बैंगलोर में ये जो स्ट्राइक डे था, ये जो हैशटैग चलाया जा रहा था या जो मुहिम थी स्ट्राइक की, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि सब लोगों को क्या है ना, अपना फ़ायदा दिखता है। लेकिन अपने फ़ायदे के चक्कर में 1000, 1500, 2000 रुपए के चक्कर में आप उस चीज़ का नुकसान कर रहे हैं जो आपको आने वाले भविष्य में मिल सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूँ। अगर आज आपको ₹400 इंसेंटिव मिल रहा है, आपको 16 घंटे काम करना पड़ता है। ₹400 के इंसेंटिव के लिए, 500 के इंसेंटिव के लिए, 600 के इंसेंटिव के लिए आपको 16 घंटे काम करना पड़ता है। तो आप बताइए ना, आप खुद इस चीज़ के लिए सोचिए कि क्या 16 घंटे काम करना एक इंसान के लिए यंग एज पे हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन क्या लगातार 16 घंटे काम करना आपके शरीर के लिए अच्छा है? अगर अच्छा नहीं है, तो मैं सीरियसली इस चीज़ के लिए मैं रिग्रेट करता हूँ कि आपको उस स्ट्राइक का हिस्सा बनना चाहिए था, आपको घर से काम के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए था। और जब मुझे इसके बारे में जब पता चला, जब मैंने 1-2 ऑर्डर्स मारे, 1-2 ऑर्डर्स किए, तो मुझे उसके बारे में जब पता चला तो मैं एक्चुअली ऑफ़लाइन करके घर आ गया। मुझे नहीं चाहिए था ये सब, क्योंकि देखिए, आप भी डिलीवरी पार्टनर हैं, मैं भी डिलीवरी पार्टनर हूँ, और जो इस मुहिम को चला रहे थे, वो भी कहीं न कहीं डिलीवरी पार्टनर्स ही हैं। तो अच्छा लगा था सुन के जब पता चला इसके बारे में कि वो लोग सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग क्या अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपने लिए बिल्कुल 1% भी नहीं लड़ रहे हैं। अगर वो 1% अपने लिए लड़ भी रहे हैं, तो आप ये देखिए कि उसमें क्या उनका ही फ़ायदा है, आपका फ़ायदा नहीं है, सभी लोगों का फ़ायदा है उसमें। तो आपको उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए था। और अगर कभी भविष्य में अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप उन चीज़ों का हिस्सा बनिए, ताकि कल को सब लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके। क्योंकि अभी अभी अगर देखा जाए तो जितने भी डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, उन सभी जगहों पे, उन सभी प्लेटफ़ॉर्म्स पे कम से कम आपको 16 घंटे मेहनत करने के बाद आपके ₹2000 होते हैं। जो ₹2000 पहले, अब से 3 साल पहले या 4 साल पहले करने के लिए करीब-करीब 12 घंटे ही मेहनत करनी पड़ती थी, 12 से 13 घंटे। 12 से 13 घंटे कोई भी एक इंसान है जो काम कर सकता है, क्योंकि फिर बाद में उसको अपने रोज़मर्रा की चीज़ें भी होती हैं जो करनी पड़ती हैं। एक
डिलीवरी पार्टनर को अपने काम पूरे करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। अगर वो सुबह काम पे जाना है, उसे टारगेट पूरा करना है, तो उसको पूरे दिन में अपने लिए, अपने घर के काम के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं होता है। क्योंकि 16 घंटा जब आदमी काम करेगा, 15 घंटा जब आदमी काम करेगा, तो सोना भी है ना उसको, नहाना भी है, अपनी दिनचर्या है उससे भी निवृत्त होना है। तो एक डिलीवरी पार्टनर नीट एंड हाइजीन भी नहीं रह पाता है सिर्फ़ इसी वजह से। क्योंकि बेचारा नहाने का टाइम नहीं है, टारगेट के चक्कर में फटाफट उठता है, सुबह आँख खुलती है, फटाफट से मुँह धोता है और अपने काम पे भाग जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है आप लोगों के लिए भी और उन सभी लोगों के लिए भी जो डिलीवरी पार्टनर्स का काम कर रहे हैं। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जभी भी कोई स्ट्राइक डे होता है, आप उस चीज़ का हिस्सा बनें और आप उन लोगों का हेल्प करें जिन्होंने ये मुहिम छेड़ी है। ठीक है? तो कम से कम आपके वर्किंग आवर्स कम हो जाएँगे, इंसेंटिव्स अच्छे हो जाएँगे और अगर इंसेंटिव भी अच्छे ना हुए, तो कम से कम आपका ऑर्डर पे तो अच्छा हो ही जाएगा ना। अगर ऑर्डर पे अच्छा होगा तो आप टारगेट्स ईज़िली अचीव कर पाएँगे, आपका काम ईज़ी से हो जाएगा, अच्छे से आप काम कर पाएँगे, आपको भी खुशी लगेगी, औरों को भी खुशी लगेगी। तो आप उन लोगों का बिल्कुल भी, कभी भी उस चीज़ को इग्नोर ना करें। अगर कोई मुहिम चल रही है डिलीवरी पार्टनर्स की, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, सभी लोगों से विथ फोल्डेड हैंड हाथ जोड़ के कि आप उन उन चीज़ों का हिस्सा बनिए, आप उनका साथ दीजिए और मिलके एक साथ मैदान में उतरिए, ताकि हम इन चीज़ों से लड़ सकें, इन चीज़ों को मात दे सकें। क्योंकि आज जितने भी कंपनीज़ हैं, आप कोई भी एक डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म उठा के ले लीजिए, एक भी डिलीवरी पार्टनर के साथ आप जाके बात करिए, कोई एक डिलीवरी पार्टनर आपको खुशी वाला फीडबैक आपको इनके बारे में नहीं देगा। अगर आपको कहीं भी अच्छा फीडबैक मिलता है, तो मैं सीरियसली अप्रिशिएट करता हूँ उस कंपनी को जिन्होंने अपने डिलीवरी पार्टनर्स को अच्छा रख रखा है, अच्छा फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो जितने भी 90% प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपके लिए कोई ख़ास सुविधा नहीं है, आपके बारे में कहीं सोचा नहीं जा रहा है। आपके आपका जस्ट सिर्फ़ अगर देखा जाए तो हर एक डिलीवरी पार्टनर का शोषण हो रहा है। ये कंपनियाँ आपका शोषण कर रही हैं। आप इस चीज़ के लिए उठिए, जागिए और एक बायकॉट का या इग्नोरेंस का इन कंपनीज़ के लिए या डिलीवरी पार्टनर का जो एक यूनियन है, उसके सदस्य बनिए। उन यूनियन से आप जुड़िए और इनको आप मात दीजिए, इनसे लड़िए, इनके लिए लड़ना है हमें। अपने इस राइट के लिए लड़ना है हमें। क्या हम 15-15 घंटे काम करने के लिए बने हैं? क्या हम अ, गुलाम हैं किसी के? अगर हम गुलाम नहीं हैं, आज़ाद देश में रहते हैं, तो ये हमारा राइट है कि हमें उन चीज़ों के लिए लड़ना चाहिए। हम एक आज़ाद देश में रहते हैं और आज़ाद देश के नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फ़र्ज़ है। आज के टाइम पे हर एक यूनियन का एक कोई भी यूनियन आप उठा लीजिए, हर एक यूनियन का सिर्फ़ एक मकसद है अपने राइट के लिए लड़ना और उस मकसद को पूरा करना। आप ऑटो यूनियन में चले जाइए, आप कहीं भी कोई भी एक यूनियन उठा लीजिए, जो भी यूनियन है ना, उस यूनियन के सामने सरकार को भी झुकना पड़ता है और कंपनी को भी झुकना पड़ता है, अपने रूल्स बदलने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ़ एक डिलीवरी पार्टनर्स एक डिलीवरी जो फ़ील्ड है, ये एक ऐसा फ़ील्ड है जहाँ पे डिलीवरी पार्टनर्स में एकता नहीं है और एकता ना होने के वजह से, सिर्फ़ एकता ना होने के वजह से ही सब लोग परेशान हैं। क्या आप खुश हैं? आप अपने आप से ये सवाल करिए, अगर आप एक्चुअली खुश नहीं हैं, तो आप आगे आइए, मुहिम का हिस्सा बनिए और आप सपोर्ट करिए, ठीक है? मैं ये चीज़ के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा और पसंद आया तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है जी? और एक जाते-जाते एक लास्ट बात कि मैं अपना इंस्टाग्राम अभी चला नहीं रहा हूँ, सिर्फ़ यूट्यूब पे ही काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर मैं कहीं पे भी आपसे मिलता हूँ और आपसे बात करता हूँ तो 2 मिनट का समय निकालिए, मेरे से बात करिए और मेरे चैनल के लिए आप सब्सक्राइब करिए, आप अपना सपोर्ट दिखाइए क्योंकि कल को मैं काम अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए काम कर रहा हूँ।
और कहीं न कहीं अगर एक ना एक दिन हमारी एकता बनती है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि एक ना एक दिन हम अपनी लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। हम अच्छी अर्निंग्स कमाएँगे, अच्छे इंसेंटिव्स भी लेंगे। ठीक है जी? तब तक के लिए विदा चाहता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।